साइड में एक नहीं दो आमिर खान हैं, देख सकते हैं ना आप। एक आमिर मोटे हैं और दूसरे फिट हैं। आपको वजन घटाने या बढ़ाने में तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर तो पहले इन्होंने वजन बढ़ाया और फिर घटा भी लिया। आखिर कैसे, आज यही बताने वाली है। अगर आपकी कमर कमरा बन चुकी है, चर्बी लटकने लगी है, बाहर निकलने में शर्म आती है, कोई भी ड्रेस। अब आज के पहले महाउपाय की बात करते हैं। क्या किसी पैसे से काम में लगातार बाधा आ रही है, कोई फाइनेंशियल काम में भी दिक्कत आ रही है, तो आपको हर एक संकट निवारण के लिए भगवान गणेश की मूर्ति पर कम से कम 21 दिन तक थोड़ी थोड़ी जावित्री चढ़ानी है। इसके साथ साथ 21, 42, 64 या 84 डेज तक आपको ये करना है। किसी भी तरीके का संकट हो, दूर जरूर होगा। डाइट इज नंबर 1 इन चेंजिंग योर बॉडी। आप कितनी भी कसरत कर ले, अगर आपका डाइट सही नहीं है तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी कमाल की चीज है। दंगल के लिए पहले 97 केजीज तक वेट बढ़ाया और फिर 38 केजीज वेट कम कर दिया। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर बाईं तरफ मोटे आमिर खान दिख रहे हैं। वजन करीब 97 केजीज है, जबकि दाईं तरफ 38 केजी वजन कम करने के बाद 59 केजीज के आमिर खान हैं। कमाल है ना। अब आमिर की ये खबर तो आपने सबने देखी, लेकिन क्या किसी ने आपके फायदे की बात के बारे में सोचा? मैंने सोचा। मेरे पास दर्शकों की परेशानियां आती हैं, कुछ वजन बढ़ाना चाहते हैं और ज्यादातर लोग वजन घटाना चाहते हैं। तो आज मैं आपको दोनों के तरीके बताने जा रही हूँ, लेकिन पहले जरा देखते हैं आमिर ने आखिर वजन कैसे बढ़ाया और फिर कैसे घटाया। कहते हैं हिम्मत वालों की कभी हार नहीं होती, और इस बात को पूरी तरह से हकीकत में बदला है बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने। आप निराश हो जाते हो, पहले दिन आप करते हो और आपको लगता है कि यार अभी तो शुरुआत ही है, बहुत दूर जाना है। बॉलीवुड के सुपरस्टार पहलवान ने अपनी आने वाली फिल्म दंगल के लिए पहले तो 97 किलो तक वजन बढ़ाया और फिर 38 किलो वजन कम करने के बाद आमिर बन गए 59 किलो के फिट पहलवान। हालांकि आमिर के लिए वजन बढ़ाना और फिर वजन कम करना इतना भी आसान नहीं था। नीतीश जी ने कहा कि हम लोग शुरू करते हैं, आपका जो यंग पोर्शन है वहां से शुरू करते हैं। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसे नहीं करते, हम उल्टा करते हैं। हम पहले जो मोटापे का जो पार्ट है, जो करीबन 80% फिल्म जो है वो मोटापे में है, तो पहले वो कर लेते हैं। अगर मैं यंग पोर्शन कर लूं और फिर मैं वजन बढ़ा के मैं ओल्ड का जो पोर्शन है वो करूं, तो जब फिल्म कंप्लीट होगी उस वक्त मैं मोटा रहूंगा। बट इट इज ऑल्सो मोस्ट अनकंफर्टेबल। लेकिन आमिर ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी डाइट पर खास ध्यान देने के साथ ही जिम में घंटों पसीना बहाया और फाइनली उन्होंने ऐसी फिट बॉडी बना ली जिसे देख खुद आमिर भी दंग है। अब चलिए फटाफट आपकी दोनों समस्याओं का समाधान कर देते हैं। अगर आपको वजन घटाना है, जमी चर्बी कम करनी है, तो आपको घर में कुछ आसान सी एक्सरसाइज करनी होंगी। वो कौन सी एक्सरसाइज है, कितनी देर करनी है, आइए फिटनेस ट्रेनर की क्लास में चलते हैं। सबसे पहले सुनो मियाँ, करके वर्जिश बनो जवां, चेहरा पालिश किया करो, थोड़ी मालिश किया करो, स्टाइल से उठे कदम, सीना ज्यादा तो पेट कम। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ 3-4 ऐसी एक्सरसाइजेस जो आप घर पे ही कर सकते हैं वेट लॉस के लिए। जैसे आप स्पॉट जॉगिंग घर पे कर सकते हैं, सेम इफेक्ट एज रनिंग, वॉकिंग। आप एक कुशन सरफेस के ऊपर ये करें ताकि आपके नीज एंड एंकल्स डोंट गेट इंजर्ड। सेकेंड, जंपिंग जैक्स, लेग्स आउट इन, आर्म्स आउट इन। आप जंप कर रहे हैं एंड इससे भी आपका हार्ट रेट
इंक्रीज होगा, कैलोरीज बर्न होंगी और इसमें आपको मिलेगा वेट लॉस। थर्ड, आप क्या कर सकते हैं, स्किपिंग। स्किपिंग में जरूरी नहीं है कि आपके पास स्किपिंग रोप हो, नॉर्मली कुछ इस तरीके से आप जंप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपकी नीज ज्यादा वीक नहीं हो, बैक में कोई इंजरी ना हो, तभी ये एक्सरसाइजेस अटेम्प्ट करें। फोर्थ एक्सरसाइज आप कर सकते हैं ट्विस्ट। इससे आपके वेस्ट लाइन पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इस तरीके से आप ट्विस्ट कर सकते हैं। ये 4 एक्सरसाइजेस बहुत फायदेमंद एक्सरसाइजेस हैं। आप 5 से 10 मिनट ईच एक्सरसाइज को करिए, यानी कि 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक हर रोज ये एक्सरसाइज करिए। देखिए किस तरीके से जल्दी जल्दी आपका वेट लॉस होगा। वजन घटाने और बढ़ाने के लिए सिर्फ एक्सरसाइज से काम नहीं चलेगा, प्रॉपर डाइट भी फॉलो करनी होगी। अब मैं आपको वजन घटाने वाली डाइट बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए। आपको पता है बीन्स में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कोलेस्ट्रोलिन के नाम के, मतलब ये आपके अंदर डाइजेस्टिव हार्मोन होता है जिसको लगभग 2 गुना बढ़ाता है। इसके अलावा बीन्स ब्लड शुगर के स्तर को भी बनाए रखता है, जिससे लंबे समय तक भूखे रहने पर भी। इसी तरीके से अंडा भी काम करता है। अंडा प्रोटीन का खजाना है। सुबह नाश्ते में अंडा खाने से सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा होता है। अंडा खाने से कम भूख लगती है। सैलेड भी खा सकते हैं। लंच और डिनर में खाने की शुरुआत सैलेड से कीजिए। सैलेड क्रीमी ड्रेसिंग की बगैर होना चाहिए, नो क्रीम इन इट। खाने से पहले एक बड़ी प्लेट आप अगर सैलेड की खा लेते हैं तो इसके बाद खाना कम खाया जाता है। सैलेड में विटामिन सी और ई के अलावा फॉलिक एसिड या फिर हम ये भी बोल सकते हैं लाइकोपिन होता है। इसके अलावा इसमें और बहुत पोषक तत्व होते हैं जो आपको आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा एक और खास चीज है ग्रीन टी। ग्रीन टी में कैंटेशियस नाम की एक एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। इससे क्या होता है, ये ऑक्सीडेंट जो है ये फैट को जलाते हैं और तो और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करते हैं। ग्रीन टी बॉडी मास, जो हमारा बॉडी मास है उसको घटाता है और हानिकारक चीजों को, हानिकारक टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से, खासतौर पे जैसे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, उसको कम करने में मदद करता है। क्या आपको पता है नाशपाती भी इतनी कमाल की है क्योंकि इसमें फाइबर का खजाना होता है। लगभग 6 ग्राम की एक नाशपाती आपकी भूख को संतुष्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पर्याप्त है। इसमें एक डिफरेंट फाइबर होता है जिसको बोलते हैं पैक्टिन फाइबर, जो कि ब्लड शुगर के स्तर को कम करता है। अगर आपको अचानक भूख लगने पर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है कुछ खाने की, तो आप नाशपाती खा लेंगे, आपको भूख नहीं लगेगी। ऑलिव ऑयल भी बहुत कमाल का है। बढ़ती उम्र में फैट कम करना मुश्किल होता है, ऐसे में ऑलिव ऑयल आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। ऑलिव ऑयल जो है ये आपके अंदर मोनोसैचुरेटेड फैट से बना होता है जो कैलोरी जलाने में सहायक होता है। ऑलिव ऑयल मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में भी मददगार होता है। दालचीनी देखिए, भोजन के बाद मीठा खाना मोटापे का बड़ा कारण होता है। माइक्रोवेव किए हुए ओटमील या टोस्ट पर दालचीनी पाउडर डालकर खाएं, इससे अनचाही कैलोरी से छुटकारा मिलेगा। सिरका देखिए कितने कमाल का है। विनेगर के सेवन से लंबे समय तक भूख नहीं लगती। ब्रेड स्लाइस को सिरके में डुबोकर खाने वालों को भूख कम लगती है। सिरके में मौजूद एक बहुत ही डिफरेंट एसिड होता है जो पाचन में आपको बहुत हेल्प करता है, जिससे भूख देर से लगती है। इसके अलावा अंकुरित चने, हरी सब्जियां, शकरकंदी, उबले आलू, ये सब अपनी डाइट में आप शामिल करके मोटापा घटा सकते हैं। आपको कुछ और चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे आपको खाना कम मात्रा में खाना है, सही समय पर खाना है। अब आज के दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या घर में कुछ भी आप ले देकर, अगर पैसे को लेकर आप जो मर्जी करें, पैसे को लेकर चिकचिक चलती ही रहती है, तो फिर ऐसे में क्या करें? संडे के दिन पुष्य नक्षत्र हो, गूगल कीजिएगा मिल जाएगा, तब गूलर के पेड़ की जड़ को ले आए, घर में ले आए।
इसे धूप दीप कर कर पैसे वाली जगह पर रख दीजिए। इसे धारण करना चाहें तो किसी आप डिब्बी में या कपड़े में बांधकर पहन भी सकते हैं। जब तक ये आपके पास रहेगा तब तक कोई कमी नहीं आएगी। अब आपकी दूसरी समस्या की बात कर लेते हैं। कई लोगों को वजन बढ़ाने की बहुत जरूरत होती है, वो इतने पतले दिखते हैं कि पूछो मत। ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे वजन घटाने की एक्सरसाइज थी, वैसे ही वजन बढ़ाने की भी एक्सरसाइज होती है। हाँ वो लोग थोड़ी हेवी वेट ट्रेनिंग रखेंगे, जैसे ये ट्राइसेप्स हम कर सकते हैं, या फ्रंट शोल्डर्स, एंटीरियर डेल्टोइड, लैटरल डेल्टोइड, या बाइसेप कर्ल। इससे आपकी अपर बॉडी आर्म्स विल बी इन अ बेटर शेप। साथ ही में ध्यान रखें अपनी डाइट का। कुछ ऐसे मैं ये नहीं बोलूंगी कि बहुत मीठा और तला हुआ खाएं। सो आप चाहें तो कुछ फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल बनाना, मैंगो, चीकू। इसको आप मिल्क के साथ ले सकते हैं। सो दिस इज नॉट वेरी ऑयली स्टफ एंड नॉट वेरी शुगरी स्टफ, लेकिन फिर भी एक हेल्दी तरीके से आप अपना वेट बढ़ा सकते हैं बाय डूइंग मोर वेट ट्रेनिंग एंड ईटिंग द राइट फूड। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, वजन घटाने या बढ़ाने के लिए आपको क्या खाना है और कैसी एक्सरसाइज करनी है, ये सबके शरीर के हिसाब से अलग अलग होता है। इसलिए अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या लगता है कि ये चीज सूट नहीं कर रही है, तो किसी डॉक्टर या एक्सपर्ट से जरूर सलाह लें। अब जानिए वजन बढ़ाने के लिए आपको कैसी डाइट फॉलो करनी चाहिए। प्रोटीन शेक और प्रोटीन युक्त भोजन वजन बढ़ाने में लाभकारी है। आपको चाहिए कि आप प्रोटीन युक्त अंडा, अंकुरित चने, मोठ, चावल, दूध या दूध से बनी चीजें, सोया मिल्क या पाउडर के सेवन से आप फलियां, मेवा, बीन्स, इन सब का सेवन सप्ताह में 2 से 3 बार जरूर करें। अगर आप दूध पीने के शौकीन हैं तो आपके लिए अच्छी बात है। आप रात को सोते समय दूध में शहद डालकर नियमित रूप से लीजिए। कुछ ही दिनों में आपको अपना वजन बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा आप रात को फुल क्रीम दूध में चने भिगो लें। अब आप इसको अगर खाएंगे तो आपको वजन बढ़ाने में मदद मिलेगी। आप रोजाना 1 गिलास दूध के साथ च्यवनप्राश लेंगे तो इससे भी आपकी हड्डियां मजबूत होंगी और आपका वजन बढ़ेगा। वजन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आप तले हुए खाने की बजाय पौष्टिक खाने को खाएं। इसमें आप पनीर, मक्खन, घी, तेल का सेवन कर सकते हैं। पनीर, मक्खन, घी ये तो चाहे आप ले ही सकते हैं। इसके साथ में आप सूप में घी, मक्खन वगैरह डाल के भी पी सकते हैं। आपको फिट रहते हुए भी वजन बढ़ाने के लिए चाहिए कि आप साबुत अनाज, गेहूं, चने के आटे, बाजरे का आटा, इन सब से बनी हुई रोटियां खाएं। आपको गेहूं युक्त बिस्किट, आटे मील, घी युक्त चपाती, ब्राउन चावल, इन सब का सेवन करना चाहिए। वजन बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप ड्राई फ्रूट्स में अखरोट, किशमिश, बादाम, खरबूजे की गिरी, इन सब का सेवन कर सकते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा दालें, चावल की खीर, इन सबको खाना चाहिए। वजन बढ़ाने में हरी सब्जियां खाना बहुत फायदेमंद होता है। इससे आपकी सेहत भी बनती है और आप आसानी से बिना तनाव अपना वजन भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, फ्रूट्स आप खा सकते हैं, सब्जियों का जूस ले सकते हैं, खरबूजा, ये सब खाने से आपका वजन आसानी से बढ़ने लगेगा। आप चाहें तो हेल्दी मिठाइयाँ, गुड़, खीर, हलवा, कस्टर्ड, फ्रूट जूस, शहद, ये सारी चीजें खा सकते हैं। इससे भी आपको वजन बढ़ाने में मदद मिलती है। आइए अब आपको एक ऐसी सेलिब्रिटी से मिलाते हैं जिनका वजन पहले बहुत कम था, लेकिन फिर उन्होंने खुद को उस सांचे में ढाला जिसे उन्हें टीवी पर हिट बना दिया। इनके तरीके सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, भूख लगी, जोरों की भूख लगी। पकौड़े के साथ साथ खाना भी है, मिठाई भी है, कचौरी भी है। सितारों को एक्टिंग के अलावा और भी बहुत कुछ करना पड़ता है जब बात उनके रोल की होती है। रोल के लिए वेट गेन करना पड़ता है। इसी के बारे में कुछ टिप्स जानने के लिए हमारे साथ हैं सुहानी यानी राजश्री और गौरव यानी शरद। बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर।
शुक्रिया। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप दोनों से जानना चाहेंगे, सितारे कई बार क्योंकि रोल के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं जी, आप दोनों ने कभी किसी रोल के लिए वेट गेन किया है या लूज किया है? अभी हाल फिलहाल हम बात करेंगे हमारी राशि रानी का। जैसा कि सभी ने देखा था कि जब स्टार्टिंग में आई थी बहुत ही पतली थी, फिर हमारे यहाँ एक लीप हुआ 6 साल का, ये थोड़ा सा इन्होंने पुट ऑन किया, अब लीप आ गया है 15 से 20 साल का। तो आप देख सकते हैं भरपूरी हो गई है, मतलब ये बिल्कुल इन्होंने जस्टिस किया अपने रोल के साथ। आप देखिए कि जो पुट ऑन इन्होंने सीरियसली जो पुट ऑन इन्होंने किया है, और काफी प्रभावित हुई है। एक फिल्म आने वाली है दंगल, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया आमिर खान ने, अपने एक्चुअल कैरेक्टर के लिए मोटे हुए हैं। सेम थिंग इन्होंने फॉलो की है, और ये बिल्कुल उस पे चलती है कि ठीक है अपना कैरेक्टर जस्टिफाई होना चाहिए, और इसीलिए इन्होंने पुट ऑन किया। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये सब झूठ बात बोल रहा है। ये बात आपने ठीक कही कि कई बार किरदार में जाने के लिए काफी कुछ करना पड़ता है, बट मेरे यहाँ ऐसा कुछ था नहीं कि सुहानी के बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं तो सुहानी को मोटा होना है। ओह माय गॉड, मतलब आपने बच्चों के लिए मोटी नहीं हुई? शिट, हमको तो अभी तक लगता था कि ये कैरेक्टर को लेके इतनी सीरियस है। ओह माय गॉड। नहीं, दरअसल वो मैं मोटी हो गई हूँ, पर सेट का खाना शायद बहुत खा रही हैं। तो सुहानी मतलब वेट गेन करने के लिए क्या कुछ किया है? ये तो क्या डाइट पे रह के मोटी हो गई एक्चुअली। ये बहुत डाइट करती है, और उसका क्यों? नहीं, मैं कुछ भी डाइट नहीं करती हूँ। लेकिन आप ये तो आसानी से बता सकते हैं कि मोटे होने का राज क्या है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आया है। राज समोसे, पानी पूरी, और फिर ये दूसरा एक ये दोष भी दे सकते हैं, क्योंकि इनको क्या सीन में समोसे और कचौड़ी बहुत खिलाते हैं, वैसे ही एकदम डाइट पे रहते हैं। मैं वैसे सच्ची में डाइट पे रहती हूँ, पर सीन में इतना खिला कोई टिप्स अगर आप दे सके मोटे होने की? चीजें ज्यादा खाएं, मतलब मत सुबह सुबह एकदम आलू की सब्जी, पूड़ी, आलू के पराठे दही के साथ खाइए सुबह 6 बजे। तो गारंटी मोटे होंगे। हाँ। और नहीं हुए को भी खाकर मोटे तो नहीं। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है अगर किसी को मोटा होना है, जितना फैट खा सकता हो, कार्ब्स खा सकता हो, तेल के खाए, जिसमें मक्खन घी, जितने आम यूपी तरफ चले बात है तो मैं मुझे घी पसंद नहीं है, वो मुझे बचपन से घी नहीं पसंद है, मैं चीज भी नहीं खाती। लेकिन आप चिप्स खाती हो और समोसे खाती हो, उनमें घी नहीं, उनमें तेल रहता है, सॉरी। तो भरपूर तेल भी खा सकते हैं आप। पतले होने के लिए बहुत ही डिसिप्लिन लाइफ बहुत जरूरी है। अब मेरे हिसाब से एक्सरसाइज सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके साथ साथ प्रॉपर खाइए, अच्छा खाना खाइए। लोग डाइट को समझते हैं कि अपनी मील स्किप कीजिए, मेरे हिसाब से डाइट होती है आप जितना अच्छा खा सकते हैं, फ्रूट्स, सैलेड, एक टाइम, और पेट भर के मत खाइए एक बार में, एक टाइम डिसाइड कीजिए, हर 2 घंटे हर 3 घंटे दिन में कम से कम 6 से 7 मील होनी चाहिए। वेट गेन करना और वेट लूज करना दोनों में बात होती है प्रॉपर डाइट की। बस बात ये होती है कि जब आप लूज करते हैं तो आपकी खाने की कुछ चीजें जो बदल जाती हैं, जब आप गेन करते हैं तो खाने की कुछ चीजें बदल जाती हैं। लेकिन आप बोल सकते हैं कि मैंने अपने कैरेक्टर के लिए अपना वेट गेन किया, समझे? तो प्लीज सोच सब एडिट करके बस यही डालना कि उन्होंने कैरेक्टर के लिए एडिट किया, कैरेक्टर के लिए अपना पुट ऑन किया, अदरवाइज तो ये ऐसी हो जाती स्लिम ट्रिम कटरीना क्या टाइप, शीला की जवानी। अब मैं आपको एक ऐसी खास से मिलवाती हूँ जिन्होंने अपना वजन कमाल तरीके से घटाया। कुछ टिप्स इनसे भी ले लीजिए। भागती दौड़ती जिंदगी में ज्यादा वजन एक बहुत बड़ी समस्या है हर लोगों के लिए, और इस ज्यादा वजन को कैसे घटाते हैं ये मेरे लिए 2 आइडल हैं जो इन्होंने करके दिखाया है। सबसे पहले मैं आप दोनों का नाम जानना चाहूंगा। आपका नाम? हाय, मेरा नाम डॉक्टर स्नेहा ठाकुर है। और आप? प्रोफेसर गायत्री। सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि भागदौड़ की जिंदगी है मुंबई शहर में, लोगों के पास वक्त नहीं होता है, तो पहले आपका वजन कितना था? as far as I remember पहले था 85.6 जी, तो अब कम होके 57.8 हो चुका है। अच्छा, तो कितने केजी आपने वेट लूज किया? That's approximately 28.4-29 kgs. Oh my God. It's really a good one. अच्छा, अब आप बताएं कि आपने कितने महीने पहले शुरू किया था वेट लूज करना, पहले कितने किलो के थे और अब कितना वजन है आपका? मेरे केस में ऐसा है कि आई हैव जस्ट डिलीवर्ड अ बेबी, सो दैट टाइम आई डिड नॉट पुट ऑन सो मच। 8 किलो तक मेरा पूरा 9 मंथ्स में पुट ऑन हुआ था। जब मैंने डिलीवर किया उसके बाद वो सारा मीठा, शुगर, घी, ये सब पोस्टमार्टम खिला के आई पुट ऑन इन अ मंथ 16 kg। सो मेरा वेट एक्चुअली 80 पे जो था वो 94 से 96 फ्लक्चुएट हो गया। उसके बाद अभी लास्ट 3 महीने पहले हमने शुरू किया है, मेरा 2nd मंथ रनिंग है, 3 मंथ्स का जो कोर्स होता है उसके लिए, तो आई लॉस्ट 11 kgs इन 2 months।
which is a big task, but you have to go through a lot of process and a commitment, of course. ऐसा नहीं है कि पोस्टमार्टम लूज नहीं कर सकते, बट अगर आप में वो डेडिकेशन है, वो चाहत है, तो हो सकता है। ये मैं शेयर करना चाहूँगी। ये मिरेकल आपके साथ हो, वो फोटोज दिखाएंगी जब आप पहले, जब आपका वजन था, तो ये देखिए इनका पहले जो था ये वजन और अब आपके सामने, अब आप देख सकते हैं। वैसे हम फोटोज भी आपके देखना चाहेंगे जब आपने वेट लूज किया है, उसके फोटोज में आपको, तो ये आपकी नई फोटोज है जब आपने 29 kg जो वेट अपना लूज किया है। हाउ कम पॉसिबल? ये पॉसिबल है एक्चुअली। अगेन एज शी सेड, कमिटमेंट तो होना ही चाहिए, बट बेसिकली कैसा होता है कि अगर आप अपने आप को मिरर में देख रहे हो एंड इफ यू डोंट लाइक योर सेल्फ, दैट्स द बिगेस्ट ब्लो। आप ही अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हो तो यू कैन नॉट लिव विद दैट काइंड ऑफ साइकोलॉजी, तो देन इट्स अ टाइम फॉर चेंज। और ऑब्वियसली कमिटमेंट चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, पूरा प्रोसेस होता है। जब आप अचानक से शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देते हो, लाइक यू आर यूज्ड टू ईटिंग चपाती एंड राइस, सडनली बंद कर देते हो, एक विड्रॉल सिम्टम जैसी चीज होती है। So you have to overcome that, but once you overcome that, then it's a miracle. आप अपनी फोटो दिखाएंगी हमें? बिल्कुल। हम देखना नहीं चाहते पर दिखा देते हैं। So before you was like that. Yeah. तो ये कितना किलो वेट था? बट ऐसा है कि अगर कमिटमेंट आ जाए तो इम्पॉसिबल नहीं है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, अंत तोड़ी दया तो कर हम नन्ना बालक है, अंत तोड़ी दया तो कर हम नन्ना बालक है, डिसिप्लिन इतना, डिसिप्लिन इतना खुदकुशी के लायक है, बापू सेहत के लिए। फिटनेस की बात चल ही रही है तो क्यों ना आपके बच्चों की बात भी कर लो। आजकल के बच्चों को सही में अगर उनके माता पिता उनको कसरत के लिए बोलें तो उन्हें हानिकारक लगता है, उन्हें नेगेटिव लगता है, जैसे दंगल के इस नए सॉन्ग में लग रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बच्चों को फिटनेस ट्रेनिंग देने की जरूरत है या फिर खेलना कूदना ही काफी है? हिंदुस्तान में अगर कुश्ती का नाम आता है तो मेरे जहन में सिर्फ एक ही नाम याद आता है, जिनका नाम है कृपा शंकर बिश्नोई। बहुत बहुत स्वागत आपका इंडियन। धन्यवाद। एक बहुत बड़ा चैलेंज था, टास्क था कि आमिर सर के साथ जो उनकी बेटियां हैं इस फिल्म में, उन लड़कियों को ट्रेन करना था कुश्ती के लिए। कितना डिफिकल्ट था आपके लिए? बिल्कुल, मेरे को काफी हंसी आ रही थी क्योंकि कुश्ती एक डिफरेंट स्पोर्ट्स है। अगर कोई और स्पोर्ट्स होता तो चल जाता, कुश्ती ऐसा खेल है बगैर किसी अस्त्र शस्त्र साजो सामान के आपस में गुत्थम गुत्था होना है, शरीर से खेलना है एक दूसरे के, तो उसमें एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये सब चाहिए रहता है। तो मैं सोचा कि एक आम आदमी नहीं कर सकता, एक्टर भी रेसलिंग नहीं कर सकता क्योंकि नाजुक होते हैं। तो जब मैं आया, चलो मैं चलता तो हूँ, मीटिंग करी और जब मैंने इनको ट्रेन करना शुरू किया तो इनका जोश, जज्बा, पागलपन, जुनून इस हद तक था कि मेरे को मजा आने लग गया। और वो जो इनका शौक था कि ये कुछ कर गुजरना चाहता। अब आप देखिए ना, जो व्यक्ति अपने जान की बाजी लगा रहा है, बिल्कुल 50 साल का व्यक्ति है और 97 kg वजन हो गया, फिर कम कर रहा है, बढ़ा रहा है फिटनेस लेवल, तो कितना मेहनत और कितना संयम और कितना नियमित उसका दिनचर्या रही होगी कि वो इतना वजन घटाना, बढ़ाना, तो ये एक आम आदमी नहीं कर सकता है, आमिर खान जैसे ही कर सकते हैं। क्या है आज का तीसरा महा उपाय, ये आपको बताती हूँ। क्या बैंक में पैसा नहीं बचता? ऐसे में क्या करें? बार बार पैसा निकल जाता है तो ब्लैक डॉग को हर सैटरडे को कड़वे तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिलाएं। आप उसमें दूध मिला सकती हैं, लेकिन थोड़ा तेल मस्ट है।
क्या करें अगर आपको चिढ़ मचती है या आपको इरिटेशन होती है कि दूसरे आदमी कम काम करते हैं, सेविंग ज्यादा होती है, मेरा पर्स खाली रहता है, तो इन चीजों का ध्यान दीजिए। शाम को सोना, पढ़ना और खाना करना बंद कर दीजिए। सोने से पहले पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, पर गीले पैर पे सोना नहीं चाहिए, मतलब पैरों को पोंछ के सोना चाहिए। अगर आप ये सारे काम करते हैं जो मैंने मना किए हैं तो इससे धन की हानि जरूर होती है। आपके नाम में है खास जादू, शर्ते आपको पता हो कि इसको कैसे ठीक करना है। अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से एक टिप को फॉलो कीजिए और दिन को बनाइए सुपर लकी। आइए उनकी बात करते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट A to M। अगर आपका नाम ए अल्फाबेट से शुरू होता है तो हनुमान जी की पूजा आप जरूर करें। बी से है आपका नाम तो सुबह सुबह भजन सुने। सी से नाम शुरू होता है तो मंदिर में सरसों का तेल दान करें। डी से है आपका नाम, लक्ष्मी जी की आरती करें। ई से नाम शुरू होता है तो किसी को उधार ना दें। एफ से है आपका नाम, मीठा खाकर घर से निकलें। जी से नाम शुरू होता है, हनुमान चालीसा का पाठ करें। एच से है आपका नाम, मंदिर में फूल चढ़ाएं। आई से नाम शुरू होता है तो लंच के बाद एक फ्रूट खाएं। जे से है आपका नाम, गरीबों को खाना खिलाएं। के से नाम है तो एक्सरसाइज करें। एल से है आपका नाम, ठंडा पानी पीने से बचें। एम से है आपका नाम तो घर में गंगा जल छिड़कें। चलिए 5वें महा उपाय की बात कर लेते हैं। आपके लिए सवाल है, सवाल ये है कि क्या कोई भी काम बनवाना चाहते हैं जो बहुत समय से पूरा नहीं हो रहा है, करना चाहते हैं नहीं हो रहा है, तो काम के लिए घर से निकलने से पहले ही आप अपने हाथ में रोटी ले लें। रास्ते में जहां भी कौवा दिखाई दे उसे रोटी के टुकड़े टुकड़े डालकर खिला दीजिए। आगे बढ़ जाएं, इससे सफलता मिलेगी। आइए उनकी बात कर लेते हैं जिनका नाम शुरू होता है अल्फाबेट M to Z। M से है आपका नाम तो शॉपिंग को अवॉइड कीजिएगा। O से है नाम तो किसी की बुराई बिल्कुल ना करें। E से है आपका नाम, दुर्गा जी की पूजा करें। Q से नाम है तो फास्ट फूड ना खाएं। R से है आपका नाम, दूध ना पिएं। S से नाम है, नेगेटिव सोच से बचें। T से है आपका नाम, माथे पर केसर का तिलक लगाएं। U से नाम है तो दोस्तों से सलाह लें। V से है आपका नाम, परफ्यूम जरूर लगाएं। W से नाम है तो माता पिता की बात सुनें। X से है आपका नाम, खीर जरूर खाएं। Y से नाम है तो गलत सलाह ना दे न ले। Z से नाम है तो आलू खा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ खास जरूरी बातों के साथ। अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर। Chupa Chups, Sour Belt and Sour Bites. खट्टे